आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी का आज पेपर है, ऑल द बेस्ट। और अब तो पहला पेपर 1 मतलब पहली शिफ्ट खत्म होने वाली है 12 बजे, और 12:30 बजे हम पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी फैकल्टी आ रहे हैं हमारे साथ। हम बात करेंगे दोस्तों आज एक वॉरियर की। ये मैंने स्टोरी पढ़ी और मुझे लगा कि ये वीडियो तो मुझे बनाना ही है। हम इनको डेफिनेटली अपने चैनल पे लेके आएंगे और एक इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे। वैसे भी दोस्तों एक इंटरव्यू सीरीज शुरू हो रही है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स का हम इंटरव्यू आपके सामने लेके आएंगे और शुरुआत कल से ही होगी। तो हम बात कर रहे हैं रजत सांब्याल की। पंजाब से ये इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, और इन्होंने एक ट्वीट डाला जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और वो ट्वीट कमाल का है। उस ट्वीट में ये लिखा था कि 10 साल मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन अब वो राख हो गई। 6 अटेम्प्ट्स मेरे खत्म हो गए, 3 बार प्री में फेल, 2 बार मेंस में फेल, इस बार इंटरव्यू 11 मार्क्स से मेरा रुक गया, लेकिन स्टिल आई राइज। दैट्स द बेस्ट लाइन, स्टिल आई राइज। ये होता है लड़ने का जज्बा। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, विनिंग एटीट्यूड। स्टिल आई राइज, क्या बात है कि उस राख से मैं उड़ूंगा, उस राख से मैं निकलूंगा, फीनिक्स। तो दोस्तों बात यही है कि यूपीएससी सबका सपना होता है। ये इनकी मार्कशीट है, अभी हम इस पे भी आएंगे। अब उनको लगता है कि सिर्फ यूपीएससी, लेकिन दोस्तों सीट्स तो लिमिटेड है। ये बता रहे कि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। जैसे 1000 सीटें इस बार, तो 1000 लोग तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन सीट्स तो लिमिटेड है और बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। अब अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप इनसे सीख लीजिए। आपको क्या लगता है, 6 बार इन्होंने सिर्फ 11 मार्क्स से ये मिस किए, और 6 बार इन्होंने बहुत जबरदस्त प्रयास किया। इनसे पूछा गया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही कि पहले 3 में जब मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ तो करंट अफेयर्स पे हमने ज्यादा फोकस किया, उसके बाद बेसिक्स पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपर एनसीईआरटी जरूर बोलता है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ें आप। तो इसीलिए हमारा तो पॉलिटी का एनसीईआरटी कोर्स लाइव है। अब तो हम लाइव पढ़ा रहे हैं, तो आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि क्लासेस लाइव हो रही है। तो आप यही बता रहे हैं कि एनसीईआरटी, फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू और मेंस, इस पे हमने मेहनत की, बट किसी वजह जो है, हो सकता है उनको मेरी पर्सनालिटी ठीक ना लगी हो। 942 11 मार्क्स से इनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो रुका है। ठीक है, लेकिन इनकी जो नॉलेज है, इन्होंने जो पढ़ा है, वो तो इनके साथ हमेशा रहेगी ना, वो तो इनके साथ हमेशा रहेगी। इस बार टॉपर का या किसी का ट्वीट वायरल नहीं हुआ, लेकिन इनका ये ट्वीट वायरल हो गया। हर उस इंसान के लिए ये एक प्रेरणा है जिसको लगता है मेरी जिंदगी खत्म नहीं, स्टिल यू राइज। आपकी जिंदगी खत्म नहीं है। आप देखिए कि 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, लेकिन इतनी नॉलेज जो हो गई है ना, इतना जो ज्ञान का भंडार एक इंसान में, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। पूरी दुनिया। जाना तो भाई सबको ऊपर ही है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। लेकिन ये देखिए, इसको कहते हैं विनिंग एटीट्यूड। इनके स्कोर कार्ड पे जरा आप नजर डालें। देखिए, एसए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। आपको एसए बहुत ज्यादा इस पे फोकस करना है। आपका ऑप्शनल, इनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने लिया था। देन आपका इंटरव्यू, और एक आपका जीएस पेपर फॉर एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि यहां पे आपका ऑप्शनल हो गया एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शनल एक तो आपकी मेरिट बनाता है, आपका एसए आपकी मेरिट बनाता है, और आपका इंटरव्यू आपकी मेरिट बनाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, जैसे जीएस पूरा है तो जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 1000 मार्क्स के होते हैं। ऑप्शनल आपके 500 मार्क्स के होते हैं। एसए आपका 250 मार्क्स का होता है, राइट। तो ये एसए में इनके 112 मार्क्स हैं, 140 150 तक। वैसे आपको बता दूं कि एसए में इतने मार्क्स लाने बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, आते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं। बहुत अच्छा एसए लिखा तो आप आएंगे, लेकिन एसए आपकी मेरिट बनाता है। ऑप्शनल की अगर बात करें तो ऑप्शनल अगेन आपकी मेरिट बनाता है। बहुत जरूरी है ऑप्शनल आप बहुत अच्छे से कवर करके जाए। ऑप्शनल ऐसा हो जिसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी और जिसमें मार्क्स भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट ही आ रहा है, उसमें मार्क्स भी आने चाहिए। तो वो आपको ट्रेंड भी एनालाइज करना है। ओके, देन उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, 275 मार्क्स का होता है, बट इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ना, इसमें आप कितने भी मार्क्स ला सकते हो। इस बार शायद कितने हाईएस्ट 206 गए हैं, 206। इनके 149 है, 149।
तो इंटरव्यू, अब इसमें यह भी होता है ना कि किस पैनल पे आप गए हैं। कई बार कुछ पैनल जो है वो ज्यादा मार्क्स देते हैं, कुछ पैनल कम मार्क्स देते हैं। यूपीएससी देखिए, अब वो कुछ सवालों के जवाब यूपीएससी के पास खुद नहीं है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, वो आपको नहीं बता सकता। लेकिन बात यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद इंसान हो जाता है, फेल तो नहीं कहूंगा बट ठीक है, कभी कभी चूक जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप इसे बाहर आइए। ये खुद बताते हैं कि जिंदगी खाली एग्जाम नहीं है, इसके आगे भी है। ठीक है, एग्जाम है, बहुत लोगों का दिल टूट जाता है, बहुत लोगों को तैयारी करते हैं, उनका नहीं होता सिलेक्शन, बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। जब आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो इसीलिए जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल परेशान मत हो, बिकॉज यू विल राइज। क्योंकि जो नॉलेज है ना वो आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। ओके, हम कोशिश करेंगे कि इनका इंटरव्यू जो है वो हमारे चैनल पे जरूर है। देखिए, ये समझिए कि जो रैंक आ रही है इस बार, तो कट ऑफ खाली 87 गया है प्री में, ओनली 87। आप विश्वास करेंगे? और मेंस का कितना, 744 के आसपास गया है। तो अगर आप ये देखो, टोटल इतना गया 953 के करीब। तो अगर आप टोटल देखो तो भाई 50% से भी कम कट ऑफ जा रहा है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो आप मेरिट लिस्ट तैयार हुई उसमें एक एक 2-2 मार्क्स का फर्क है। अगर आपके 5 मार्क्स नीचे हैं या 10 मार्क्स नीचे हैं तो आप 100 रैंक पीछे खिसक जाओगे या 50 रैंक पीछे खिसक जाओगे। तो इट्स नॉट दैट कि आपके मार्क्स सबके ही उतने हैं, मतलब लेवल सबका ही इतना है। अब भाई इनके खाली 11 मार्क्स ही तो कम है। बाकी अगर आप देखो तो जो टॉपर्स भी हैं, ठीक है, या जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम इसमें परफॉर्म किया है, उनके भी लगभग इतने ही मार्क्स है। तो सिर्फ मार्क्स से हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। तो हम कोशिश करेंगे कि रजत को जरूर अपने चैनल पे एक इंटरव्यू के लिए लेके आए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।